सजना वे। तुम घर क्यों नहीं गई अभी तक? समी मिस कर रहा होगा तुम्हें। तुम मेरी वजह से यहाँ रुकी हुई हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं अब ठीक हूँ, तुम चाहो तो जा सकती हो। मुझे पता है आप ठीक हैं, और मुझे ये भी पता है कि आपको मेरी कोई जरूरत नहीं। लेकिन इस दिल का क्या करूं जो यहीं रहना चाहता है, आपके पास। मुझ पर तरस तो बहुत आ रहा होगा तुम्हें अब। अरहम, फॉर गॉड सेक, क्या आप इस तरह की बातें करना बंद कर सकते हैं? इस तरह की बातें करके आप मेरी भी इंसल्ट कर रहे हैं और इस रिश्ते की भी। आपको क्या लगता है कि जो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया इसकी वजह से खुदा ना खास्ता आप माजूर हो जाएंगे और मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी? क्या चाहते हैं आप? चली जाऊं छोड़कर? ठीक है, चली जाती हूं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, अगर चली गई ना तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। शक्ल देखने को तरसेंगे आप। सुनो, ये जालिम बीवियों की तरह तुमने डांटना कब से सीख लिया भाई? एक बात है, तुम डांटते हुए इतनी प्यारी लग सकती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। अरहम, आपको क्या लगता है कि हमारा रिश्ता इतना नाजुक है कि जरा सी ठेस लगेगी और टूट जाएगा? हाँ, मुझे ये जरूर लग रहा है कि मैं ठीक हो गया हूँ। अरे ये सब क्या है? कहाँ जा रही हो तुम फिजा? आपकी प्यारी बेटी ने मुझे इस घर से निकाल दिया है और मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। ये क्या कह रही हो तुम? वो होती कौन है तुम्हें घर से बाहर निकालने वाली? और तुम यहाँ क्यों नहीं रहना चाहती? फिजा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो। देखो बेटा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे ज्यादा तंग मत करो कि तुम दोनों में तो आए दिन बच्चों की तरह झगड़े होते रहते हैं। अब चलो मेरे साथ, मैं अरीज से बात करती हूँ कि हुआ क्या है। आंटी प्लीज, कोई जरूरत नहीं है अरीज से बात करने की। इतना टाइम वेस्ट हो चुका है मेरे इस घर में पहले, और सिर्फ आपकी वजह से। आप ही की वजह से मेरे साथ इस घर में पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ। और आपकी बेटी के एक्सक्यूजेस का ना मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहरहाल ज़ावार भाई को जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब आपकी बेटी ने मुझे थप्पड़ मारा था तो ज़ावार भाई मेरे साथ फोन पे थे। क्या उसने तुम्हें थप्पड़ मारा? ये पागल तो नहीं हो गई है? अभी पूछती हूँ मैं उससे जाकर। आंटी प्लीज बस कर जाए, आपके पूछने से ना इस घर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक आखिरी बात मैं आपको बताऊं कि इस घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आपकी वजह से ना इस घर में कोई खुल के सांस ही नहीं ले पाता, क्योंकि आप हर किसी पे अपने डिसीजंस थोपने की जो कोशिश करती हैं। अगर आप खुद को ठीक कर लेना आंटी, तो इस घर की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएं। ज़वार के आने तक तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने? मैं इस घर में ज़वार भाई की वजह से तो नहीं आई थी, मैं तो अपनी वजह से आई थी ना आंटी। और जिस वजह से मैं आई थी, अब तो वो वजह ही नहीं रही। मेरा जाना ही बेहतर होगा। क्या कहना चाह रही हो तुम? साफ साफ बताओ मुझे। हरम अब वो इंसान नहीं रहा आंटी। हरम वो शख्स नहीं जिसकी चाहत में मैं यहाँ खींची चली आई थी। वो बदल चुका है, और मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो कॉम्प्रोमाइज कर ले अपनी
अपनी जिंदगी किसी किसी के भी हाथ में दे दें। मेरा आप यहां से जाना ही बेहतर होगा। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा क्या हुआ आपको? लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। इधर अरीज बीबी, अरीज बीबी, देखिए बेगम साहिबा को क्या हुआ। मामा, मामा क्या हुआ है? जाओ जाके पानी लेके आओ मामा के लिए। जी अच्छा। मामा ये ले। मामा आपकी तबीयत ठीक है? पानी लेके आओ जल्दी। मामा मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम और हरम मेरी तबीयत ठीक रहने दोगे तो तबीयत ठीक लगेगी ना। ये क्या किया तुम? फिजा को थप्पड़ मार दिया? बहुत जरूरी था आपकी बदतमीज भांजी को सबक सिखाना। अगर ज्यादा बकवास करती ना तो जान से मार देती उसे। शुक्र करें आपकी बहू बनकर इस घर में नहीं आ गई, वरना सबसे पहले आपको इस घर से निकालती। आपको पता है हम सबको साइको समझती है वो। क्या फर्क पड़ता है वो कुछ भी समझे, लेकिन कम से कम तुम और जवाहर तो अपनी जिंदगी में मुश्किलात पैदा मत करो ना। तुम भूल गई हो कि वो बहन है उसकी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरी और जवाहर की फिक्र छोड़े प्लीज। मामा अपनी फिक्र करें। जो इंसान अरहम को पूछने के लिए दुबई से कराची नहीं आया, मैं उससे कोई भी उम्मीद रखना नहीं चाहती। अरीज, अरहम ने कोई कम टेंशन दे रखी है जो तुम एक नया तमाशा खड़ा कर रही हो। मामा प्लीज इस वक्त फिजा और उसके भाई की बात नहीं करें। आप प्लीज अरहम की फिक्र करें। आप नहीं चाहती वो जल्दी घर वापस आ जाए? फिर उसकी खुशी का ख्याल करें ना। मेरा चैप्टर क्लोज है, उसे क्लोज ही रहने दें। ये ले। मुझे नहीं पीना पानी। मामा मुझे इजाज़त दें, मैं मोमिना के साथ उसके घर जाना चाहता हूँ। कुछ जिम्मेदारियों का कर्ज है, मैं चुकाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों के पास हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगा। मैंने अबीर से वादा किया था कि उसकी शादी में उसे बड़े भाई की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, तो बस इसलिए मैं। लेकिन ये भी तो हो सकता है। रहने दें आफान साहब, आप जो भी सोच रहे हैं ना ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुम तो जिद में अपनी माँ से भी 2 हाथ आगे निकले आराम। ठीक है चले जाओ, लेकिन जल्द लौट आना। पापा मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो खुश हूं। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। चलो। आपने मोमिना को यहाँ आने से क्यों रोका? मम्मा वो उसका घर है, वो अरहम की बीवी है। जितना प्यार उससे करता है, अब क्यों उन दोनों के बीच में दीवार बनकर खड़ी हुई है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतना कुछ हो गया है, लेकिन आपकी अभी तक सोच नहीं बदली है। अरीज, तुम बहुत बोलने लगी हो, चुप हो जाओ। मैंने क्या करना है मुझे सोचने दो। ये तुम्हारा नहीं मेरा मसला है। अपने घर पे ध्यान दो। जरा सा ध्यान मेरा तुम्हारी तरफ से क्या हटता है, तुम अपनी पोजीशन ही भूल जाती हो। जवार से कोई बात हुई? वो तुम्हें कॉल नहीं करेगा, तुम्हें उसे मनाना होगा। देखो अरीज, शादीशुदा जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं, लेकिन उनको समझदारी से हैंडल करना आना चाहिए। मैं किसी को कोई कॉल वॉल नहीं करूंगी, और जिस समझदारी की तवक्को आप मुझसे करती है ना, उसी की उम्मीद मैं आपसे भी करती हूँ। अरीज बीबी, ये पोस्ट ऑफिस से आया है, आपके नाम है।
क्या है इसमें? ये क्या किया उसने? ऐसा तो होना ही था एक दिन। क्यों होना था ये? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। नहीं होने दूंगी मैं ऐसा। सुभान, मैं जवार से बात करूंगी। कैसे कर सकता है? मेरी बहन का बेटा है, मैंने उसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। मेरे तो उन दोनों पे बहुत से एहसानात हैं। क्या वो मेरे सारे एहसान भूल जाएगा? मामा, रिश्तों में एहसान नहीं होता, रिश्ते तो मोहब्बत से चलते। तो क्या मैंने उनसे मोहब्बत नहीं की? आपने की होगी, लेकिन हमारे रिश्ते में तो मोहब्बत थी ही नहीं। वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट था। वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। सवार को उसकी जरूरत नहीं है। आप उससे क्या बात करेंगी? ये मेरी इंसल्ट होगी। आपकी चाय पी तो थोड़ी देर। एक बात कहूं? हाँ बोलो। आपको इस वक्त अरीज के साथ होना चाहिए। शायद ये उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त है। इस वक्त अगर आप उसके साथ होंगे तो उससे हिम्मत मिलेगी। तुम क्या कहना चाहती हो? मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है, लेकिन उसके सामने जाने की हिम्मत कहां से लाऊं? तुम जानती हो ये सब कुछ मेरी वजह से ही तो हो रहा है। अगर आप फिजा से शादी कर लेते तो अरीज के साथ ही सब कुछ ना होता। अगर अभी भी कुछ हो सकता है तो अभी भी क्या हो सकता है? क्या मतलब क्या तुम्हारा? अगर फिजा से शादी करने से मरीज का घर बस। स्टॉप इट मोमिना, मुझसे बकवास नहीं करना। तुम पागल हो या तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए सिर्फ एक ड्रामा है? यू नो, तुम में और ममो में कोई फर्क नहीं है। जाओ यहां से, लीव मी अलोन। अरहम, अरहम, बोलो, सुन रहा हूं। आप नाराज बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो ठीक है, छोड़ दो फिर मुझे। यहाँ क्यों? जाओ। क्योंकि मैंने आपको बहुत मुरादों से पाया है। तुम क्यों करती हो ऐसी बात? आप क्यों होते मुझसे नाराज?
ऐसी बातें नहीं किया करो मुझसे। जवार, मुझे समझ नहीं आता, तुम बिजनेस को टाइम दे रहे हो या मुझसे दूर भाग रहे हो? मुझे बता दो ताकि मेरी एक्सपेक्टेशंस भी खत्म हो जाए। वेरी स्ट्रेंज, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस भी हैं। मैं तो समझा कि तुम इतनी स्ट्रांग माइंडेड हो कि तुम्हें किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। मैं किसी और की नहीं, अपने और तुम्हारे रिश्ते की बात कर रही हूँ। मेरी शादी किसी और से नहीं, तुम्हारे साथ हुई है। बी ए प्रैक्टिकल, और इस तरह ये टिपिकली हाउसवाइफ की तरह बिहेव मत करो। इट्स नॉट गुड एंड इट्स वेरी सिंपल कि तुम अपनी जिंदगी एंजॉय करो और मुझे मेरा काम करने दो। देखो, तुम्हारे पर्सनल प्रॉब्लम में मैं इंटरफेयर नहीं करता और ना ही तुम्हारी फैमिली के मैटर्स में मैं इंटरफेयर करता। तुम्हें इन्वॉल्व होना चाहिए, इसी से तो पता चलेगा तुम्हारे और मेरे बीच कॉमन क्या है। नहीं, मैं नहीं समझता। हर किसी को अपनी जिंदगी में स्पेस की जरूरत होती है। एनीवेज, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूं। और हाँ, कल मैं तुम्हारी कजिन की शादी में नहीं आऊंगा। मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कैसी हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत अपसेट हूँ। तुम क्यों अपसेट? तुम्हारा क्या कसूर? मुझे लगता था कि तुम्हें जवार में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। मुझे भी ऐसे ही लगता था। पता है यार, जब तुम मामा से मोमिना के लिए लड़ा करते थे तो मुझे हंसी आती थी, लेकिन अब जाके रियलाइज हुआ जिंदगी में कहीं ना कहीं मोहब्बत जरूर मैटर करती। सवार को मुझसे कभी मोहब्बत ही नहीं हुई, तो शायद मैंने उससे कुछ ऐसे एक्सपेक्ट करने लगी थी। जब तुम कहो तो मैं उससे बात करता हूँ। अभी तो जस्ट एक लीगल नोटिस आया। तुम मेरे लिए सवार से मोहब्बत की भीख मांगोगे और मैं मांगी हुई चीज को अपना कहूंगी। क्या तुम्हें लगता है मैं ऐसी हूँ? नहीं, लेकिन इस तरह टूटा हुआ हारा हुआ कभी देखा नहीं ना मैंने। को तो मेरी फिक्र नहीं कर। Don't worry, I'm fine. I'm fine. I'm fine, Aram. अरीज की जज्बातियत ने यह दिन दिखाया है हमें। जवार बिल्कुल ठीक कहता है, अरीज ने कभी रिश्ता बनाने की कोशिश ही नहीं की। आप शायद जवार से मिलने गई थी। हाँ, मैंने अरीज से कहा था डिवोर्स वापस ले। तो फिर क्या कहा उसने? I mean, आपकी उसके साथ, उसकी आपके साथ क्या डील बनी? डिवोर्स पेपर्स वापस ले गई। तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? तुम जानते भी हो कि मैं इस वक्त इतनी टेंशन में हूं। ये जो अरीज के साथ तलाक का दाग लगने जा रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। तुम इसे मामूली बात समझ रहे हो?
इतनी बड़ी बात भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आप अपने लिए भी तो ऐसे ही कुछ सोच रही थी। जो बात मोमिना के लिए या आपके लिए आम सी बात हो, वो अरीज के लिए इतनी गैर मामूली कैसे हो सकती है? बस कर दो आराम, ये तंजिया बातें करना बंद कर दो। अब बहुत बातें करनी आ गई है तुम्हें। चल छोड़, रहने दो। तो फिर क्या डील बनी? फिजा के साथ मेरी शादी है, आपका बिजनेस। अरीज का जो कुछ भी है ना, उसमें वो उसका हिस्सेदार बन सकता है, लेकिन अरीज के घर की खुशियां अब तुम्हारे हाथ में है। मम्मा आप रहने दें, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? वो तुम्हारा घर नहीं है, वो तुम्हारी निकाही बीवी का घर है। क्या कहते होंगे लोग, क्या सोचते होंगे? लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है, इसलिए आप ही ना सोचा करें। 2 दिन बाद अबीर की शादी है। मैं अपना ये काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारे इस फैसले ने उसे तोड़ दिया है। तो अब वैसी नहीं रही जैसी तुम्हारे साथ पहले होती थी। तुम्हारे जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो तुमसे कभी अलग होना ही नहीं चाहती थी। तो अब क्या हो सकता? सब कुछ हो सकता है। देखो, अभी भी वक्त तुम दोनों के हाथ में है। बहुत मुश्किल है, और मैं इतना सेल्फिश नहीं हूं कि खुद की खुशी के लिए फिजा को दुख दूं। देखो, फिजा के साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं। तुम इसकी सजा अरीज को क्यों दे रहे हो? फिर इस तरह तो तुम खुद भी सेल्फिश हुए कि तुमने फिजा की खुशी के लिए अरीज को इतना बड़ा दुख दे दिया। पुरानी बातें दोहराने से कोई फायदा नहीं, और जबरदस्ती के रिश्ते निभाना ये तुम मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। मैं बस ये जानता हूं कि इस जबरदस्ती के रिश्ते ने अरीज के दिल में जगह बना ली थी। तुम चाहो तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। प्लीज एक बार सोचना जरूर। क्या तुम चाहते हो कि पहले जैसा हो जाए? हाँ, क्यों नहीं? वो तुम्हारे तो इंतजार कर रही है। क्या तुम चाहते हो कि फिजा और तुम फिर से एक हो जाए? जवाब दो। मैं चलता हूं। कैसे आना हुआ? जवार से मिलने आया था। कोई फायदा नहीं। फिजा, पता है मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हुई है जो अपनी जात के फायदे और इंसान से हटकर सोचती है, और मुझे भी ऐसा सोचने पर मजबूर कर देती है। मैं उससे अपनों की खुशी में खुश रहना सीख रहा हूं। इसलिए तुम भी सोचना कि जवार और अरीज की खुशी के दरमियान तुम कहां से आ गई। जवार भाई और अरीज अगर आपस में खुश होते तो उनके दरमियान कोई आ ही नहीं सकता था, जैसे तुम्हारे और मोमना के दरमियान कोई नहीं आ सका। अपना ख्याल रखना। इधर मेरी तरफ देख के बात करो। क्या रह गया बात करने के लिए अब भाई? तो क्या जो आंटी को तुमने कहा और इरिच से बात की, वो सब झूठ था? कौन अपनी हार मानता है भाई? किसे पसंद होता है अपनी हार को तस्लीम करना? मैंने भी वही किया जो कोई भी मेरी जगह होता तो करता। अपनी हार का इल्जाम किसी और पे डाल दिया, और मैं हमेशा ऐसा ही करती रहूंगी, क्योंकि मैंने तो हारना सीखा ही नहीं ना।
तुम्हें क्या हो गया? ये क्या कर रही हो तुम? देखो, मैं चाहूं तो तुम्हारी इस हार को जीत में बदल सकता हूं। जीतने में और हासिल करने में फर्क होता है भाई। तुम कह रही हो जिसने अपनी हर जिद मनवाई और तुम्हारी हर जिद मैंने पूरी की। काश ना पूरी की होती। हम इस सब के बारे में क्यों बात कर रहे हैं भाई? आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि हम यहाँ से कब जा रहे हैं, क्योंकि मैं मजीद यहाँ नहीं रह सकती, मुझे सफोकेशन हो रही है अब। मुझे भी अब सफोकेशन होने लग गई है। अस्सलाम वालेकुम। शादी के लिए प्लीज सेट्स दिखाइएगा और रेड में दिखाइएगा। ये अच्छा है, इसमें देखो रेड भी होगी। हाँ, बहुत मैच कर रहा है मेरे सूट से। हेलो, कहाँ हो अभी? कब से घर से निकले हुए? अभी तक तो शॉपिंग हो जानी चाहिए थी। अब आप ही शादी की शॉपिंग है यार, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। देखो जल्दी आ जाओ, मैंने क्लिनिक जाना है। समी को साथ नहीं लेके जा सकती ना, इसलिए। समी की नई नवेली माँ कहाँ है? उनके हवाले क्यों नहीं कर रही हो? अभी अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, कान पकड़ के सॉरी। मैं बस थोड़ी देर में आ रही हूँ। जल्दी आओ। खुदा हाफिज। अभी तुम्हें क्या लगता है? मेरे ख्याल से तो मोमना को समी के लिए टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। हरम की फीलिंग्स में अच्छी तरीके से समझता हूँ। पता नहीं क्या चल रहा है दोनों के बीच में। मेरे ख्याल से तो इस मसले का सिर्फ एक ही सोल्यूशन, हरम को चाहिए कि मोमना को अपने साथ अपने घर में शिफ्ट कर, ताकि अमतुल आंटी उनको डिस्टर्ब कर ही ना सके। खैर यार, ये दिखाएं आप। मिरर दीजिएगा। सुनने में आया है तेरे पास सारे जुगाड़ हैं यहाँ पे। कॉल करते हैं मुझे। फोन करेगा? ऐसा है ना? अबे वो कल के अंधे, उधर जाके बात कर। उठ उठ। उठा खाला। हेलो, कासिद बोल रहा हूँ खाला। देख मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, फोन मत काटना। मेरी बात गौर से सुन खाला, मैं यहाँ ज्यादा दिन और नहीं रह सकता हूँ। मैं तुझे बता रहा हूँ, मुझे यहाँ से जल्द से जल्द निकलवा खाला, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू कुछ तगड़ा सा वकील कर, उससे क्या है कि मेरी वीडियो को गलत साबित कर दे बस। देख खाला, अगर मैं फंसा ना तो मैं तुझे साथ फंसा के ही छोड़ूंगा। सुन रही है ना खाला? तू घर बेच, जेवर बेच, अपने आप को बेच, मैं कुछ नहीं जानता। बस उस वकील से कह कि मेरी जान इस जेल से छुड़वाए बस। अरे तेरे अंदर कोई शर्म लिहाज है या सब जुए में हार आया है? धमका किसको रहा है तू? बिल्कुल ही शर्म लिहाज रह गया तुम्हारा तो। खाला हूं मैं तुम्हारी, भूल गया है क्या? या तू ये समझ रहा है मैं वही हूँ जो तेरे साथ डाके डालती फिरती है? हाँ नहीं तो। और ये फंसाने की बात किसको कर रहा है तू? फंसती है मेरी जूती। भुगत, जो कुछ भी तूने किया है ना सब भुगतेगा। सारी जिंदगी ना तू जेल में सड़ेगा, वो भी मेरी गवाही पर। देख खाला, ये ड्रामेबाजी बंद कर दे और मुझे यहाँ से निकलवा। मुझे इस टाइम पे तेरी जरूरत है।
मैं वो ही कर रही हूँ जिसके तुम लायक हो। सही कहते हैं लोग, पराई औलाद से ना वफा की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। और बात सुन ले कान खोलकर, आइंदा तूने मेरे नंबर पे फोन किया ना तो जेल में आके ऐसे जूते लगाऊंगी ना कि मुंह सूज जाएगा तेरा। खैरत। खाला, लो। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। दफा करती है मुझे भी और इस घर को भी। इसको मुंह दिखाऊंगी। अबे ओ, क्या पूरे पाकिस्तान को फोन करेगा क्या? मोबाइल ले से। खाला खाला ने दुख दिया बस को। खाला मुंह बंद करने का। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज उसकी दूसरी बेटी भी अपने घर की हो जाएगी। पापा अभी तो अपने घर की हो जाएगी, लेकिन मोमना के लिए उस घर का दरवाजा जब तक मम्मा खुद नहीं खोल देती, मैं और मोमना उस घर में वापस नहीं आएंगे। ऐसी बात नहीं है बेटा, हम तुम अब वैसी नहीं रही जैसे तुम समझ रहे हो। ये ठीक है कि वो तुम्हारे सामने जाहिर कभी भी नहीं करेगी, लेकिन अब वो दिल से चाहती है कि तुम और मोमना वापस आ जाओ। अच्छा, मुझे क्यों नहीं लगता ऐसा? अरे यार, मेरी बात का यकीन करो। आप ये बात मेरी आंखों में आंखें डालकर क्यों नहीं बोलते? आंखों में आंखें डाल के तुम सिर्फ मोमिना से बात किया करो, समझे? क्यों भाई, मोमिना ठीक कह रहा हूँ जी? मुझे समझ नहीं, आप क्या कह रहे हैं? तुम्हारे साथ रह रह के ये भी इंतहाई चालाक हो गई है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा बेटा, सब तैयारियां मुकम्मल है ना? जी बाबा, बिल्कुल। मेरी फायदा से बात हुई थी, हम निकाह की रस्म भी आज ही करेंगे। ठीक है बाबा। तुम्हारी आंखों में आंसू? बस मैं बहुत खुश हूँ। अबीर हमेशा से ऐसा ही फंक्शन चाहती थी। आज ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। अगर मेरी जगह तुम्हारा बाप होता तो उसका भी शुक्रिया अदा करती। आइंदा से बात न करना। ऐसे जाओ, जाके तैयार हो, जरूरी है। ठीक, जाओ जाके तैयार हो। हाँ भाई जी, सब ठीक चल रहा है? जी अल्लाह का शुक्र। आप इतना तो तैयार नहीं हुई यार। मैं हो जाऊंगी, मुझे कितनी देर लगनी है? तुम तैयार हो जाओ ना। क्या कर रही हो? मेकअप खराब हो जाएगा। आई लव यू। और इस मक्खन की वजह भाई अफान अंकल और अरहम भाई को बोलना चाहती थी। अब उनके सामने मुंह फाड़ के बोलती भी अच्छी थोड़ी लगूंगी। अफान अंकल ने बाबा से दोस्ती का हक अदा कर दिया नहीं, और अरहम भाई ने तुमसे मोहब्बत का। भाई पता नहीं वो दिन कब देखने को मिलेगा जब मैं तुम्हें दुल्हन बना के अरहम भाई के साथ रुखसत करूंगी, और कब तुम दोनों के बीच की दुनिया खत्म होगी। रुखसत? क्या हो गया अबीर, और कितनी बार रुखसती होगी? और वैसे भी मेरा और अरहम का दिल का रिश्ता है, उन दूरियों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अरहम भाई को तो फर्क पड़ता होगा ना। उन्हें सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की नहीं बल्कि तुम्हारे साथ की भी जरूरत है। बस आज से ये कमरा तुम दोनों का। वादा करो मुझसे कि अब से समी को फहमी आंटी के पास सुलाओगे। भाई तुम्हारी जिंदगी भी तो शुरू होनी चाहिए ना। वीर, वो यहाँ सिर्फ तुम्हारी शादी के लिए आए हैं, और मैंने भी इसीलिए हाँ कर दी थी।
उनका यहाँ रहना बनता नहीं है और मैं भी नहीं चाहती कि वो यहाँ रहें। आपी, वो तुम्हारे लिए अलग घर अफोर्ड कर सकते हैं, तुम्हें उनके साथ जाना पड़ेगा बस। अभी ये सारी बातों का वक्त नहीं है ना, अभी कितनी सारी और उलझने हैं। अच्छा देखो सुनो, तुम्हारी शादी हो जाए, तुम सेटल हो जाओ अपने घर में, फिर मैं देखूंगी, फिर सोचूंगी क्या करना है, ठीक है? अरे भाई कोई हमें भी तो देख लो, हम तैयार हो गए हैं। आप बहुत प्यारी लग रही हैं माशा। क्यों भी? अच्छा सुनो, समी को ना तैयार करके मैंने सुला दिया, नीचे मेहमान आ गए, जरा जल्दी आ जाओ ना तुम लोग। बहुत अच्छा किया, मैं भी यही सोच रही थी कि उसको देख लूं। कितनी देर है? बस मैं तैयार हूँ, जल्दी जल्दी साल। जो कहा था उस पर गौर जरूर करना। अच्छा चलो ना, बस मूड अच्छा करो। सजना